लेकिन होता क्या है कि हम अपने संघर्षों को खत्म कर लेते हैं, हम अपने संघर्षों को मार देते हैं, हम अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक इंसान के ऊंचे उठने और उसके पतन में उसकी मानसिकता का कितना योगदान है, आज आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से समझ जाएंगे। दो तरीके की मानसिकता होती हैं। एक होता है फिक्स माइंडसेट का इंसान। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जो दुनिया में किसी भी तरह की कोई रिस्क लेने से डरते हैं, या आप कह सकते हो कि उन्हें जितना भी मिल रहा होता है वो उसमें बहुत ही सुकून फील कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि यार बहुत अच्छा तो है, क्या ज़रूरत है यार इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए, कुछ ज़्यादा इनोवेशन करने की क्या इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि अगर ऐसा करे तो कुछ खराब हो जाए तो क्या होगा। 50,000 70,000 आराम से आ रहा है यार, 1 लाख रुपए बन तो रहा है, क्या ज़रूरत है। फैमिली बिजनेस है ऑलरेडी, क्या ज़रूरत है कि इसको बच्चे को नया काम करने के लिए पीछे पड़ा है। नहीं करना चाहिए। बेकार में अपनी ज़िंदगी खराब कर लेगा, नए तरीके की चीज़ें करेगा, एक्सपीरियंस है नहीं इसको, और अपने आप को खराब कर लेगा। इस तरह के फिक्स माइंडसेट के लोगों को आपने जीवन में बहुत ज़्यादा संख्या में देखा होगा। आप कह सकते हो कि 90% लोग इसी से तालमेल खाते हैं। मैं आपको बताऊं कि इनोवेटिव विचारधारा जो होती है वो ग्रोथ माइंडसेट पर होती है। ग्रोथ माइंडसेट का इंसान हमेशा दुनिया में अपने आप को जहां पर भी होता है वहां से एक कदम आगे बढ़ने के लिए हमेशा कोशिश किया करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक कदम आगे बढ़ने के बाद वो फिर वहीं रुक जाएगा, उसके आगे फिर उसे एक कदम और आगे बढ़ना है। इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट का इंसान। और ग्रोथ माइंडसेट का इंसान दुनिया में बहुत ज़्यादा विजनरी होता है। सबसे बड़ी चीज़ हमको जो ध्यान में रखनी है, पहले 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मात्र 3 चीज़ें। कहाँ पर हैं, जाना कहाँ है, क्यों और कैसे जाओगे। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहाँ पर हैं। ये विचारधारा इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जाना कहाँ है। आप किस परिवार में पैदा हुए, किस परिवार का हिस्सा हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इस बात की है कि आपके विजन कितने इंपॉर्टेंट है। क्या वाकई रियली आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने के लिए अंदर से पागलपन है, अंदर से जुनून हो रहा है आपके अंदर। और अगर ऐसा चल रहा है तो यकीनन आप मान के चलिए कि आप ग्रोथ माइंडसेट के लिए तड़प रहे हैं, आप एक ग्रोथ माइंडसेट के इंसान हैं। दुनिया में आगे बढ़ना हर चीज के लिए पॉसिबिलिटीज है। और आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चीज क्या है। सबसे पहले अगर ये विजन क्लियर हो गया कि जाना कहां है, उसके बाद आप यहां पे वापस उतर आइए कि मैं हूं कहां पर हैं। तो तीसरी चीज कैसे जाओगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सीखा जा सकता है। आपकी 2 चीजें आपके माइंडसेट से रिलेटेड है और तीसरी चीज आपके स्किल से रिलेटेड है। आपकी प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। आप कैसे जाना है उसके लिए कुछ स्किल्स चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर आपने बहुत बड़ी चीज सोची हुई है और आपके पास स्किल्स कम है तो जाहिर सी बात है आप उन स्किल्स के सहारे आप वहां तक तो पहुंच नहीं सकते। लेकिन अगर आपके एक बार विजन क्लियर हो गया कि जाना कहां है, तो इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि हमारे कहाँ है और कहाँ जाना है, इससे बीच में एक दायरा पता चल गया। तो वो चीज़ें कैसे जाओगे बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान तरीके से आप उसको कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म गोल क्रिएट हो कर लेते हैं बड़ी तरीके से कि हम इतने टाइम में हम ये चीज़ कर लेंगे। देखिए, मैं आपसे हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, कई लोग ऐसे दुनिया में आए होंगे जिनको लगता है कि यार आराम से बैठे हैं, बढ़िया करना क्या है कि मेहनत कर लो जितना भी करना है, एक सरकारी नौकरी मिल जाए 20-22 साल 24 साल 25 साल, उसके बाद आराम से बैठ के खाएंगे 60 साल तक, कोई टेंशन नहीं है, क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा एफर्ट करने की। इस तरह के लोग आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं। अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज़, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो पानी का जहाज होता है ये कहां पर सेफ रहता है।
बंदरगाह पर या लहरों के बीच? जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जब वो लहरों के बीच होता है तो उसके डूबने के चांसेस भी होते हैं। कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो डूब सकता है। अब सेम वही चीज है कि जो एयरप्लेन होता है जो, तो वो कहां पे सिक्योर है, कहां पर सेफ है? तो जाहिर सी बात है वो हवाई अड्डे पर ज्यादा सेफ है या वो हवा में उड़ता हुआ? जाहिर सी बात है हवाई अड्डे पे तो उस पर कोई क्रैश होने का खतरा नहीं है, और जब वो उड़ेगा तो माइट भी उस पर चांसेस होते हैं कि वो क्रैश हो सकता है। लेकिन अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, उसकी वैल्यू कहां पर है? वो किस लिए बनाए गए हैं? क्या हवाई जहाज बंदरगाह पे खड़े होने के लिए बनाया गया था? क्या एरोप्लेन को एयरवे पे खड़े होने के लिए बनाया गया था? नहीं। उसकी असली कीमत हवाई जहाज की तब होती जब हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, और एक पानी के जहाज की असली कीमत होती जब लहरों को चीर के आगे बढ़ता है। इसी तरह से एक इंसान है, आपकी असली कीमत बैटलफील्ड में है। वो लड़ाई जिसके लिए आप पैदा हुए हो, वो संघर्ष जो आपको करने हैं। लेकिन होता क्या है कि हम अपने संघर्षों को खत्म कर लेते हैं, हम अपने संघर्षों को मार देते हैं। हम अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर पा रहे हैं कि रियली हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है। आपको पता है, कोई भी पेड़ हो, कोई भी तरह का जानवर हो, उसे अपने जीवन काल में जितना बढ़ना होता है वो उतना बढ़ता जरूर है। यकीन मानिए, कोई भी अगर शेर का बच्चा पैदा होगा ना, तो अगर उसे जंगल का राजा बनना है तो वो जंगल का राजा बनेगा अपने जीवन काल में। कोई भी पेड़ हो, बरगद का पेड़ है, अगर आपने उस बरगद के पेड़ के आसपास अपना घर बना लिया, भले आप आरसीसी की बिल्डिंग बनवा लेते हैं, और जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है तो आपकी आरसीसी की बिल्डिंग उखाड़ के ले जाएगा। अब गलती उस बरगद के पेड़ की नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आप उसकी रेंज में आ गए। केवल एक इंसान ही ऐसा है जो अपनी कैपेबिलिटी से हमेशा कम करके जाता है जीवन में। पता है आपको, 95% तो हम कब्र में ही लेकर चले जाते हैं। 5% ही अपनी क्षमता का हम अपने जीवन में काल में कर पाते हैं। 95% डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ये काम करें और ये गलत हो जाए, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम करते ही नहीं है। तो ये चीज आपको देखनी है कि गलत करने के डर से जो आप करते नहीं हो, ये कितना नुकसानदायक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को वहीं विराम करता हूं। सोचता हूं कि एक लॉन्ग वीडियो बनाता हूं आपके लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो रील्स और शॉर्ट वीडियो का एक जो ट्रेंड हुआ है, लोगों के पास समय नहीं है, एजुकेट होने का समय नहीं है, लोग केवल टाइम पास ही कर रहे हैं। आज के डेट में थोड़ा सा ख़राब रहता है। मैं भी देखिए आपके लिए बीच बीच में शॉर्ट डालता हूँ, बीच बीच में रील्स बनाता हूँ, क्या करूँ, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। लेकिन रियली जो क्लास होता है, अगर आप रियली एजुकेट होना चाहते हो तो आपको लॉन्ग वीडियो में जो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो शॉर्ट वीडियो में नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो कितने समय तक आप वीडियो पे टिक रहते हैं, इसके लिए आप अपना कितना ध्यान बढ़ा पाते हो, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है। दूसरी चीज़ तो यह है कि अभी तक भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, कि जो लोग वीडियो पे अभी नए आए हुए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट कोशिश करता हूँ बनाने के लिए। और आप जब वीडियो को शेयर करते हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो मेरे अंदर एक एनर्जेटिक फीलिंग आती है और मेरे अंदर एक अलग से फील आता है कि मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट बना पाऊँ। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आपको कोई और टॉपिक चाहिए, क्या आप चाहते हो मुझसे कि मैं उस कंटेंट पे वीडियो बनाऊं, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। पूरी कोशिश करूंगा, जितनी भी मेरी क्षमता होगी मैं आपके लिए वो कंटेंट बनाऊंगा जरूर। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। लव यू।